अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाले हैं गुड़ वाले चावल और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं। ठीक है, गुड़ वाले चावल के भी दो तरीके होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये किस खुशी में बन रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हुआ है आज, माशाल्लाह माशाल्लाह। 3-4 दिन बहुत गर्मी पड़ने के बाद आज मौसम अच्छा हुआ है। बल्कि हमारे यहाँ पे 2 रातें बारिशें भी होती रही हैं और ऐसे लगता था कि मौसम अब सुबह अच्छा होगा। जैसे दिन चढ़ना है, जैसे ही जो है ना सूरज तुलू होना है, तो जनाब सख्त गर्मी शुरू हो जाती है। और आज ये है कि शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है कि आज ठंडी हवा चली है, साथ ही बारिश शुरू हो गई है। और ऐसा अगर खुशगवार मौसम हो, बारिश का मौसम हो, बीनी बीनी बारिश हो रही हो, पकोड़े ना हो या गुड़ वाले चावल ना हो या हलवा ना हो, तो फिर मज़ा भी तो नहीं ना आता। तो जनाब इसी तरह फिर मैंने आज बना लिए हैं गुड़ वाले चावल। और गुड़ वाले चावल भी 2 तरीके से बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास 1 kg के करीब चावल थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया है। कोई नमक सिरका उसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और दूसरे नंबर पे मैंने ये 3 पेसियाँ गुड़ की हैं। पेसियाँ जो है ना, वो जो रोड़े बने होते हैं गुड़ के, उस पेसी ही बोलते हैं, वो मैंने कूट के अच्छी तरह रख ली हैं। ठीक है, अब मैं इसको पैन में डालूंगी। पैन में डाल के इसके साथ मैंने 1 कप जो है ना पानी का ऐड करना है। ये खुद इसका भी शीरा, इसका गुड़ का भी अपना भी शीरा बनेगा। और 1 कप से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे तो हमारे जो चावल बॉयल हुए में हैं, फिर इसमें पकते पकते वो मज़ीद गल जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम 1 कप के करीब ही पानी ऐड करें। और चावल भी जो है ना, वो 1 कन्नी जो है ना रख के, 1 कन्नी रख के चावल जो है बॉयल करने हैं, बिल्कुल गलाने नहीं है। ठीक है, और खड़े खड़े चावल अगर रखेंगे तो इसके बाद जब इसके में गुड़ वाले शीरे में पकेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से खिल जाते हैं और चावल जो मोटा भी हो जाता है, लंबा भी हो जाता है। इसलिए पहले कोशिश करें कि चावलों को बस 1 कन्नी रख के बॉयल करें। तो ये मैंने गुड़ इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर कुछ और अभी नहीं ऐड करना, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। 5-6 मिनट के अंदर अंदर ये शीरा पकना शुरू हो जाएगा। मतलब कि सारा गुड़ जो है ना मेल्ट हो जाएगा और शीरा पकना शुरू हो जाएगा। और जब भी आप गुड़ वाले चावल बनाएं, उसकी जो क्वांटिटी है गुड़ की, चावलों की, जो वो बिल्कुल बैलेंस में रखेंगे तो चावल बहुत मीठे भी नहीं होंगे और बहुत फीके भी नहीं होंगे। अगर गुड़ की मकदार थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो चावल जो ना चीर टाइप बन जाते हैं, मतलब कि चावल सख्त हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मीठे चावल भी अच्छे नहीं लगते। नॉर्मल मीठा, हर चीज़ में जैसे नॉर्मल मीठा होता है वो ही होना चाहिए। इसी तरह हांडी में जो भी चीज़ हम नमक मिर्च है इक्वल डालेंगे तो मतलब अपनी क्वांटिटी के हिसाब उनकी बिल्कुल ठीक रहेगी, तो उनका टेस्ट अच्छा होगा। इसी तरह गुड़ वाले चावल हो गए, जर्दा हो गया, इनकी जो है ना मेजरिंग चीनी की, जो गुड़ की, बेहतर होनी चाहिए। तो शीरा पकना शुरू हो गया था और पकते ही साथ ही मैंने पोनी से ऊपर से हल्की हल्की जो थी जागो मैंने उतार ली है। उसके बाद इसके अंदर चावल ऐड कर देने सारे, और चावल ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करना। अच्छी तरह मिक्स करके सारे चावल इसके अंदर डिप हो जाएं। जब सारे चावल अच्छी तरह डिप हो जाएंगे तो तड़का लगाने की बारी बाद में आनी है। अच्छा, इसके गुड़ वाले चावलों का एक और तरीका है, वो मेरी अम्मी पकाते थे, उसे पलटावे गुड़ वाले चावल बोलते हैं। कुछ लोग वैसे भी पकाते होंगे, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, पर मैंने कभी कोशिश नहीं की वैसे पकाने की। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा इसी तरीके से अच्छे बन जाते हैं, तो मैं वो ट्राई करूंगी। हो सकता है ख़राब हो जाए। जब से मैं गुड़ वाले चावल बनाना शुरू हुई हूँ, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत शानदार खिले खिले चावल। और जो गुड़ की क्वांटिटी मेरी बिल्कुल नॉर्मल होती है, चावलों के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। एक दफ़ा लाइफ में मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मेरी शायद गुड़ जो है ना वो ज़्यादा डल गया था, और उससे ये था कि मेरे चावल गुड़ के अंदर जाके सख्त हो गए थे। और वो दिन मुझे कभी भी नहीं लाइफ में भूलेगा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और उसके बाद ये है कि उसके बाद जो है ना नॉर्मल चावल में अब बहुत अच्छे गुड़ वाले चावल बन जाते हैं। और इस तरीके से मैं हमेशा बनाती हूँ। इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया है। और अब चूल्हा आपने तेज़ कर देना है। जब हम शीरे के अंदर चावल डाल देते हैं तो चूल्हा तेज़ करना होता है। चूल्हा तेज़ करने का मकसद ये होता है कि जो भी शीरे का पानी है, गुड़ का पानी है, चावलों का पानी है, जितना भी क्वांटिटी पानी की निकलती है ना, वो चूल्हा तेज़ कर देंगे तो वो जल्दी जज़ब हो जाएगी। जब पानी जल्दी जज़ब हो जाएगा तो दम में चावल एकदम खिले खिले पकते हैं। अगर हम हल्की आंच पे पकाते रहेंगे तो वो चीर टाइप बन के ना चिप चिप करते रहेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है जनाब देसी घी का तड़का लगाना है। और जो भी हम मीठा बनाते हैं, गुड़ वाले चावल हो गए, जर्दा हो गया, मतंजन हो गया, अगर हम देसी घी का तड़का लगाएंगे तो उनकी जो है ना ग्रेस, उनकी खुशबू मज़ीद अच्छी हो जाती है, उनका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाता है। और अगर नहीं आपके पास देसी घी अवेलेबल तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देसी जो डालडा घी है उसमें वो ना यूज़ करें, उससे जो है ना मीठी जो भी चीज़ हो ना वो थिक हो जाती है। इसमें मैंने डाल दी थी, सौंफ डाली है 1 टीस्पून, साथ में छोटी इलायची है खोल के मैंने डाल दी हैं 3-4,
इसके अलावा अगर आप लौंग यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर लें। मैं नहीं करती, मेरे घर में नहीं भी खाया जाता। इसके मैंने तड़का लगा दिया है, तड़का लगा के उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और सौंफ भी जो है ना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपके बच्चे नहीं खाते, आपके घर में कोई सौंफ नहीं खाता तो आप वो भी नहीं ऐड करें। उसके बाद खुश्क मेवे जितने भी हैं, मतलब कि बादाम है, किशमिश है, काजू है और पिस्ता है, जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर लें। हमारे घर में नारियल का खोपरा कोई नहीं खाता, इसमें नारियल नहीं ऐड करती। हालांकि नारियल गुड़ वाले चावल में जर्दे में बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब सब कुछ मैंने डाल के दम दे देना है। अब दम आप देख रहे होंगे इसके अंदर पानी अभी भी है। गुड़ वाले चावलों का पानी जो है ना ये पास खड़े होकर काम करने वाला होता है। इसका पानी थिक नहीं जल्दी होता, सख्त नहीं जल्दी होता, जज़ब नहीं जल्दी होता। इसलिए मैं तेज़ आंच कहती हूँ। जब पानी सारा अच्छी तरह जज़ब हो जाए तो उसके बाद इसको हम दम देना है। आप देख रहे होंगे कि दम के काबिल चावल हो गए हैं। मतलब कि इतनी क्वांटिटी पानी रहनी चाहिए, जैसे बुलबुलियाँ आती हैं इतना पानी रहना चाहिए कि जब उसको हम दम दें तो उसमें अच्छी तरह गल जाए। अब इसके नीचे मैंने तवा रख दिया है। तवा रखने के बाद अब इसको मैंने मेरे ख्याल 10 या 15 मिनट इसको हल्की आंच पे दम देना है। जितनी हल्की आंच पे इसको ज़्यादा दम देंगे उतने ही चावल जो है ना खिल के नज़र आएंगे, खिले बना। ये माशाल्लाह देखें कि दम देने के बाद इसकी शक्ल लुक देके हर चावल अलहदा हो गया है और सारा गुड़ जो है ना अच्छी तरह जज़ब हो गया और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के गुड़ वाले चावल बन गए हैं। तो मेरी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप गुड़ वाले चावल इसी तरीके से बनाएं, ज़रूर बनाएं और खाएं, ख़ुद भी खाएं, मौसम को एंजॉय करें। और एक और मैं बात बता दूं कि जितना ज़्यादा नया गुड़ होगा चावलों की जो कलर है ना उतना ज़्यादा डार्क हो जाता है। ये मैंने देखा है। अगर नॉर्मल गुड़ होगा, बहुत नॉर्मल गुड़ होगा, जैसे कि बहुत पुराना गुड़ ना हो, कुछ गुड़ मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो रंगत उनकी काली होती है, जब चावल पकते हैं तो इतना खिल जाते हैं, उनकी रंगत खिल जाती है। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर था चावलों का, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं था, डार्क था, बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है। और इनका टेस्ट भी बहुत शानदार है। बस इंजॉय करें, बारिश को इंजॉय करें। कोई दावत हो तब भी हम पका सकते हैं। हमारे घरों के बड़े बुजुर्ग भी चावल जो है ना गुड़ वाले चावल शौक़ से खाते हैं, उनके लिए पका सकते हैं। बिल्कुल पकाएं और खाएं। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का एंड होता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो ट्राई ज़रूर कीजिए इंशाल्लाह। बाकी मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट किसी वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।